स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आप सबको लोहड़ी मुबारक हो। लेकिन मैं लोहड़ी मुबारक कह रहा हूं, लेकिन कैप्शन में लिखा है मैंने कि इनको छोड़कर, इन्होंने क्या जुर्म किया है, इनको छोड़कर सबको लोहड़ी मुबारक। और सबसे ज़्यादा लोहड़ी मुबारक हो हमारे एमएलएस को, हमारे चीफ मिनिस्टर को जो अभी बने हैं। साहब, सैलरी आ गई आप लोगों की। मुझे लगता है 3 या 4 तारीख को आई है। एक एमएलए की सैलरी है 1,60,000 रुपये। सैलरी आ गई आपकी, मुबारक हो लोहड़ी आपको। मेरे चीफ मिनिस्टर को भी लोहड़ी मुबारक हो, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लोहड़ी मुबारक हो। सैलरी आ गई ना आप लोगों की साहब, क्योंकि आपकी सैलरी सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि आप गरीब लोग हो। अगर आपको सैलरी वक्त पे नहीं मिलेगी, जब 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगी, तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है। आपको सैलरी वक्त पे आनी चाहिए। और आपको दिसंबर की सैलरी आ गई 3 और 4 तारीख को। मैं एमएलएस और अपने चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मुबारक हो आपको लोहड़ी। एसपीओ को नहीं आई पिछले 1.5 महीने से। पिछले 1.5 महीने से एसपीओ को नहीं सैलरी आई। वो आज मैं कैसे उनको लोहड़ी मुबारक बोलूं? और सैलरी कितनी देते हो आप उनकी? मैं पहले बता चुका हूं। ये जिसकी सर्विस 5 साल होगी शायद 6,000, 10 साल वाले को 12,000, 15 साल वाले को 15,000, 18 साल वाले को 18,000, बस उससे ऊपर नहीं है। नहीं दी पिछले 1.5 महीने से सैलरी। पहले 3 महीने नहीं दी थी। आपको एक रिपोर्ट करनी पड़ी, शायद उसका असर हुआ, मुझे पता नहीं। जहां आपको शर्म आ गई हो, वैसे ही आपको लगा हो कि दे देनी चाहिए। लेकिन पिछले 1.5 महीने से एसपीओ को सैलरी नहीं मिली है। ये मेरे भारत का, मेरे जम्मू कश्मीर का निजाम है। जो सबसे गरीब है उसको सबसे पहली सैलरी देते हैं। 3-4 तारीख को आ जाती है। मैं एमएलएस की बात कर रहा हूं। आपको आ गया 1,60,000 आपके अकाउंट में। खुश हो ना आप? एसपीओ को नहीं आई, वो खुश नहीं है। मेरे साथ एक आदमी ने जुर्रत की है एक एसपीओ ने, पहली बार। वो कहता है कि घर में मरने से अच्छा है मैं बोल के मरूं। मैं एसपीओ हूं, मेरा नाम भी बताना, मैं कहां रहता हूं वो भी बताना, और मेरी तकलीफ भी बताना इन लोगों को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, एसपीओ की सैलरी लेट हो रही है। उससे पहले ठीक थी। आप लोगों की सरकार, क्योंकि बर्डन बढ़ गया ना। अब 90 एमएलए को सैलरी देनी है, चीफ मिनिस्टर ने सैलरी निकालनी है, तो इन अमीर लोगों की सैलरी आपने रोक दी। पिछले 1.5 महीने से सैलरी नहीं दी आपको। मेरे साथ इकबाल साहब हैं बडगाम से। अब इन पर एक्शन मत करना कि तुम्हें भूख लगी थी तो तू बोला क्यों, घर में चुपचाप मर क्यों नहीं गया। वो कहता है मेरा नाम भी बताओ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताओ। मुझे नहीं लगता डर, मुझे डर लगता है भूख से। मुझे डर लगता है अपने बच्चों की शिक्षा से। मुझे डर लगता है जब मेरे बच्चे मेरी तरफ, मेरा परिवार मेरी तरफ उन नजरों से देखता है कि पैसे ला। रोज तो काम करने जाता है, कहां जाता है तू? पैसे क्यों नहीं लाता घर में? मुझे उनसे डर लगता है, मुझे आपसे डर नहीं लगता। इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, मेरे को आवाज आ रही है सर। इकबाल साहब, एसपीओ को सैलरी नहीं मिली तो इतनी हाई तौबा क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? नहीं सैलरी मिलती तो फिर क्या हो गया? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे फोन किया सर। दिक्कत इस बात की है सर कि हम मजदूरों की तरह तो काम करते हैं सर, मगर बदकिस्मती में कहूंगा कि बदकिस्मती है, हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें वक्त पर सैलरी नहीं मिलती है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें भी शौक है कि हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, मगर बदकिस्मती है कि हमें वक्त पर ये तनख्वाह नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं तमाम एसपीओ की तरफ से ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ही फोन किया है, बोला इकबाल साहब आप ही बोलो। मैंने बोला मैं डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बताऊंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, मेरा नाम इकबाल है। आज इतना मजबूर में हो गया, खुदा की कसम। मेरा बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है, वो प्रमोट हो गया यूकेजी में। उन्होंने मार्क्स कार्ड नहीं दिया। उन्होंने बोला पहले आप पिछले मंथ की जो इसकी ये फी है वो आप क्लियर करो तो हम आपको मार्क्स कार्ड देंगे।
मैं क्या करूं? ऑफिसर मुझे बोलो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ड्यूटी तो जाता हूं 24/7, हम ड्यूटी सारे एसपीओ देते हैं। आप देखो सर, पुलिस महकमे में ड्राइवर वो भी एसपीओ है, एस्कॉर्ट में नफरी चढ़ती है, 2 सिपाही 2 एसपीओ होते हैं, और सर आप देखो तामिली वो भी एसपीओ होता है। हर एक जगह एसपीओ खड़ा रहता है 24 घंटे। ये हमारी ड्यूटी है, हम देश के लिए जान भी देंगे, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि हमें इक्वलिटी नहीं मिलती है। इक्वलिटी मिलती है खाली ड्यूटी दो सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनजस्टिस हो रही है हम एसपीओ के साथ। हम क्या करें, कहां जाए हम? आज देखो आप सर, आज 13 जनवरी है, आज तक हमें सैलरी नहीं आई। अगर रेगुलर मुलाजिम को 28 तारीख को सैलरी मिलती है तो हमें क्यों ये बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है, हमें अपनों पैसों के लिए हमें अपने पैसों के लिए भीख मांगना पड़ता है गवर्नमेंट से? हम क्यों भीख मांगे? हमने मेहनत की है, हमें दे दो अपना पैसा। 1 तारीख को नहीं, चलो 2 तारीख को तो दे दो, ताकि हम भी अपना घर चला सके, बाल बच्चे चला सके। आज खर्चा आपको पता है सर, 6,000 9,000 12,000 में क्या आता है सर? शुक्र अल्लाह का, हम इसी में गुजारा करेंगे, मगर टाइम पे तो छोड़ो ना। टाइम पे क्यों नहीं छोड़ते हो? क्या दिक्कत आ रही है आपके घर में अभी? दिक्कत सर बहुत है, अब क्या कहेंगे सर, अब रोना आता है खुदा की कसम। अब अल्लाह ने हमें कलेजा दिया तो अब क्या कहेंगे सर, अब बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना सब्र नहीं है, मगर बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि आदमी नाम पड़ गया है, मर्द नाम पड़ गया है। खुदा की कसम घर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाए तो जाए कहां सर? देखो सर, 30 दिन हम ड्यूटी पे होते हैं, चलो 5 दिन छुट्टी मिलती है, 25 दिन तो ड्यूटी पे होते हैं 24/7। कल हम खुदा की कसम 12:30 तक ड्यूटी थे। हम इनकार नहीं करेंगे, हम ड्यूटी देंगे, हमसे ले लो ड्यूटी, मगर मेहरबानी करके मैं एलजी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, और अपने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, प्लीज हमें तनख्वाह अपने टाइम पर दे दो। और सर दूसरी बात सर, ये बदकिस्मती से हम एसपीओ है, हमें इन्होंने कोई नहीं बनाई पॉलिसी, सिर्फ बोल रहे हैं सर बनाएंगे, मगर बनाई नहीं है। देखो सर, 2009 में पॉलिसी इन्होंने बनाई है, 2009 में उन्होंने किया है 3 दरवाजे से हम, यानी कि 3 वे से हम कन्वर्ट हो सकते हैं। एक वे है सर सर्च ऑपरेशन ड्यूटी देते हैं हमारे लड़के। दूसरी वे है सपोर्ट्स। देखो सर, सपोर्ट्स की फाइलें 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए, धूल चढ़ी है उन फाइलों पर। 2 बार इन्होंने निकाला कि सपोर्ट्स को करेंगे, मगर किया ही नहीं है। खाली लिखते हैं, खाली ऑर्डर निकालते हैं, फिर उस पर अमल क्यों नहीं होता है? कल अगर ये ऑर्डर निकालते हैं कि सपोर्ट्स वाले उठाएंगे, तो सुबह ही क्यों ये कैंसिल हो जाता है? मुझे बताओ, हमें ये कौन सा बड़ा गुनाह हमने किया है? ये आज से पहले कभी आपका सैलरी लेट हुआ, या जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद शुरू हुआ ये रवायत? नहीं सर, जब से सरकार बनी है, पिछले महीने भी हमें 2 बार इन्होंने छोड़ा, दिया इन्होंने सैलरी तो आई सर, मैं नहीं कहता हूं। इकबाल साहब, मेरा सवाल ये था, जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तब से दिक्कत आ रही है, उससे पहले सैलरी ठीक वक्त पे आती थी? बिल्कुल सर, उससे पहले ठीक वक्त पर आ रही थी, मगर दिक्कत आई जब नई सरकार बनी, बर्डन पड़ गया ना, बर्डन पड़ गया। बहुत दिक्कत आई हमें। शुक्रिया इकबाल साहब, हमें बात करने के लिए। आपने जुर्रत कैसे की कि मीडिया के सामने आकर अपना नाम भी बताया, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताया? ये जुर्रत कहां से आई? जुर्रत सर, देखो सर, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, जुर्रत तो आएंगे सर, कहां जाएंगे मेरे बच्चे? वो किससे मांगेंगे? मेरे दादा से मांगे, मेरे बाप से मांगेंगे? बाप तो मैं उनका हूँ, वो मैं 24 घंटे ड्यूटी होता हूँ, तो वो किससे मांगेंगे? मुझे बताओ सर, जुर्रत तो आएगी ना सर, जुर्रत तो आएगी सर। सलाम है इकबाल साहब, आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को सलाम है, मैं सलाम करता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, आपको डर के नहीं रहना पड़ेगा। अगर डरना है तो घर में बैठे बैठे मर जाओ, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाओ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने हिम्मत की। मैं फिर भी सर आपको कहता हूं दोबारा सर कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं। नहीं मांग रहे भीख, आप नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं आप। हम अपना हक मांग रहे हैं, हक की आवाज उठाओ। कितने एसपीओ शहीद हो गए टेररिस्ट ऑपरेशन में? हजारों में एसपीओ शहीद हो गए, जाने निशावर की उन्होंने अपने देश के लिए, मगर बदकिस्मती से हम एसपीओ को ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, ना सपोर्ट्स की फाइलें उठाते हैं, ना आईटीआई, कुछ नहीं उठाते। हाँ, पॉलिसी बनाएंगे साहब, ये सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, पॉलिसी तो बड़ी दूर की बात है। शुक्रिया इकबाल साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।
इकबाल साहब थे बडगाम से। पता है ये लोग कौन है? एसपीओ कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट के सामने अपनी छाती खोल के रख देते हैं। ये वो लोग हैं, और इनके नाम पर, इन शहीदों के नाम पर तुम लोग वोट मांगते हो। ये वो लोग हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एमएलए की सैलरी आ गई 1,60,000। गरीब हैं, उनकी पहले आनी चाहिए। बहुत गरीब हैं ये लोग। बटन पड़ गया जम्मू कश्मीर यूटी पर 90 एमएलए का, उनको सैलरी वक्त पे आ रही है। इन एसपीओ की सैलरी सरकार बनने से पहले नहीं रुकती थी। हाई लेवल से सैलरी शुरू होती है वितरित होना। पहले चीफ मिनिस्टर को, फिर एमएलए को, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, फिर उससे नीचे चलती है। और ये डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्चुअल, एसपीओज, पीएचई वाले ये रह जाते हैं। ये रह जाते हैं। ये तो निजाम है मेरे भारत का, मेरे जम्मू कश्मीर का। कोई जवाब है आपके पास? वो लोहड़ी क्यों ना मनाए आज? मुबारक हो आप लोगों को, आपका 1,60,000 रुपया। और इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं, सुनकर हैरान हो जाओगे आप, सुनकर हैरान हो जाओगे आप। आज तक के इतिहास में शायद किसी की 100% इंक्रीमेंट नहीं लगी होगी। जो पैसा सरकारी खजाने से आता है, आज तक 100% इंक्रीमेंट नहीं लगी होगी। लगी है साहब, एमएलए की लगी है। ये जो असेंबली लगती है ना, महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन यहां एमएलए बैठता है असेंबली में जाकर, उसको 1,000 रुपया मिलता था। 1,000 रुपया पर डे का सैलरी के अलावा। अब वो 2,000 हो गया है। ये अभी नहीं हुआ है, जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब हुआ 100% हाइक। साहब इनकी सैलरी बहुत कम है, लाख रुपए से ऊपर सैलरी है। इनको तो सिटिंग के पैसे भी देने चाहिए। एक एमएलए को एक दिन का असेंबली में बैठने के आजकल 2,000 रुपए मिलते हैं, जितनी देर तक असेंबली लगेगी। पहले 1,000 मिलता था। 100% हाइक। भारत क्यों ना तरक्की करे? मेरा जम्मू कश्मीर क्यों ना तरक्की करे? यहां का मिनिस्टर अमीर होना चाहिए, एमएलए अमीर होना चाहिए, यहां का चीफ मिनिस्टर अमीर होना चाहिए, मेरे एमपी अमीर होने चाहिए। बाद में जाए जनता, क्या लेना है इनसे? कह दो मैं गलत कह रहा हूं। असेंबली में बैठने के पहले आपको एक दिन का 1,000 रुपया मिलता था सैलरी के अलावा, आजकल 2,000 मिलते हैं। सैलरी आपकी 1,60,000 रुपया है। क्यों नहीं देते एसपीओ को सैलरी? कहां गरीब हैं हम? बस मुझे इतना ही कहना था आज आपसे मुझे आज इतना ही कहना है। यह निजाम बनाया है आप लोगों ने, क्योंकि बनाने वाले आप हो। सबसे पहले आपने अपने बारे में सोचा। सबसे पहले आपने अपने बारे में सोचा। मैं सवाल सिर्फ उससे पूछूंगा जो रूल कर रहा होगा। मेरी बात याद रखना। पिछले कई सालों से आपको लगता होगा रविंदर एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ बोलता है। नेवर। जो रूल कर रहा होगा, जो रूलिंग पार्टी होगी, जिसकी जवाबदेही होगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी, सवाल उससे पूछेंगे। आज भी सवाल मैं एनसी पे उठा रहा हूं, एमएलएस पे उठा रहा हूं, लेकिन ये जो पुलिस का इदारा है, ये आज भी एलजी प्रशासन के अधीन है, केंद्र के अधीन है। लेकिन जितने भी एमएलए हैं, वो इसके लिए आवाज तो उठा सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। बस यही मुझे आपसे कहना है। सबको लोहड़ी मुबारक हो, सिर्फ इनको छोड़कर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।